दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 10वीं चल रही है। ठीक है, ये 10वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशंस का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। अभी लेवल 1 आपका कंटिन्यू है और लेवल 1 में ही आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये पार्ट 3 है। ठीक है, 1 और 2 का डल रखा गया है उसका वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे आप, इसके क्वांटिटी एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 10वां वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको बाकी के 2 पार्ट मिल जाएंगे प्रीवियस वाले। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में आपको 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। और ये कौन से बुक के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे? ये आपको एक बुक है क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर कैट, जो कि अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, और ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा, जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, और इन दोनों जगह पे अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हो तो इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल क्या है? इफ द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:1:√2, then the ratio of a square of the greatest side to sum of the squares of the other two sides is। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, साइन ऑफ एंगल है किसी ट्रायंगल का, कितना आपको 1:1:√2 है। अब क्या बोल रहा है कि अब हमें वो रेशियो बताओ जिसमें ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर का सम टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, क्या बताना हमें, जो ग्रेटेस्ट साइड है ना उसका स्क्वायर और बटे में कौन सा रहेगा आपका रेशियो, क्या रहेगा, अदर टू साइड्स जो बच गए ना उनके स्क्वायर का सम रहेगा। समझ गए? अब देखिए साइन ऑफ एंगल्स का क्या दे रखा गया आपको, रेशियो दे रखा गया। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ए इज टू साइन ऑफ एंगल बी इज टू साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, और ये रेशियो क्या है आपका, ये रेशियो आपको 1:1:√2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक काम करेंगे, इधर जो है ना मैं सब जगह √2 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो इसको भी √2 से डिवाइड किया, इसको भी √2 से डिवाइड किया और इसको भी √2 से डिवाइड किया। तो अब ये क्या निकल के आ गया आपका, साइन ऑफ एंगल ए इज टू साइन ऑफ एंगल बी इज टू साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, ये देखिए ये √2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अभी आपका साइन ऑफ एंगल ए साइन ऑफ एंगल बी साइन ऑफ एंगल सी का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, इज टू 1/√2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है बात है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो साइन ऑफ एंगल ए कितना होगा आपका 1/√2 कब होता है ये, जब एंगल कितना होना चाहिए आपको, 45 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह साइन ऑफ एंगल भी 1/√2 कब होगा, जब ये 45 डिग्री होगा। तो साइन ऑफ एंगल सी कितना होगा आपका 1 है, तो कितना कब होगा ये, जब ये 90 डिग्री होगा। समझ रहे हैं बात को? ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा और ये कितना होगा आपको 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए कितने के बराबर है आपको, 45 डिग्री के बराबर है, बी कितना आपको 45 डिग्री के बराबर है और सी कितना आपको 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और वो कौन सा ट्रायंगल होगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ एक ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये आपको कौन सा एंगल है, सी एंगल है ना 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपको बी। ये कितना हो गया आपको 45 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप रेशियो से देखोगे तो ये कितना होना चाहिए आपको, साइन ए है तो कितना हो जाएगा p/h। तो p कितना आपको, p आप देखो तो 1 है और h कितना आपको √2 है, तो 1 कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर साइन बी देखते हो तो 1/√2 है, तो 1/√2 ये साइन बी ये वाला पार्ट है
ठीक है। तो P बाई एच, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1, और √2 तो आपका पहले से है ही। ठीक है। तो अब क्या बोला, रेशियो निकालना है स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट साइड कौन सा, आपको ए बी है, तो हम यहाँ पे रेशियो क्या निकालेंगे, एक तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही लिखेंगे। ए बी कितना हमारा √2 है, √2 का स्क्वायर लिख लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बटे में 2, दैट इज 1:1। तो हमारे रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए होगे इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, divide 1360 among P, Q and R such that P gets 2/3 of what Q gets and Q gets 1/4 of what R gets. Now the share of R is, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें 1360 को ना P Q R के में क्या करना है, हमको बांटना है, ठीक है। जिसमें P कितना आपको 2/3 है जितना Q को मिला, और Q का उतना है 1/4 है कितना, जो R को मिला। नाउ द शेयर ऑफ R, R का शेयर हमें यहाँ पे बताना है। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ले लेते हैं। देखो P का कितना बोला, P गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट Q गेट्स, मतलब P को कितना मिला होगा, P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ Q, ठीक है। एंड Q गेट्स 1/4 ऑफ R गेट्स, मतलब कितना, जो 1/4 ऑफ R, यही चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेशियो आ सकता है हमारा P/Q कितना हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, और अगर इधर से इसको अगर आगे देखते हैं हम लोग, तो Q/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब चलिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2:3, ठीक है। और ये जो Q/R इज इक्वल टू 1:4, ठीक है। अब अगल बगल से क्या कर दो, भर दो, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा रेशियो P/Q/R का आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका कितना, 12, ठीक है। क्लियर है, हमारे रेशियो क्या आ गया P/Q/R का 2:3:12। अब हमें क्या करना, 1360 को बांटना था P/Q/R में। तो देखिए हमें किसका वैल्यू निकालना, R का वैल्यू निकालना। तो चलिए R का वैल्यू निकालते, तो R बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मेरा कितना 1360 है, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो 12 3 15 और 2 17 हो जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। क्लियर है बात यहाँ तक। अब 17 से देखो ये कितने से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 इंटू 12 कितना हो जाएगा यहाँ से, 960। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 960। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, PQR enter into a partnership. P contributes 1/3 of whole capital while Q contributes as much as P and R together contribute. If the profit at the end of the year is 1,68,000, how much would each receive? देखिए ध्यान समझिएगा इसको, इस सवाल को। PQR जो है ना, किसी पार्टनरशिप में आते हैं, ठीक है। जिसमें P ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1/3, जितना होल कैपिटल था मेरा उसका कितना कंट्रीब्यूट किया, हमारा सिर्फ 1/3 किया, ठीक है। और Q ने उतना कंट्रीब्यूट किया जितना P और R करते हैं ना, दोनों को मिला के जितना होता है उतना Q ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एट लास्ट जब हमारा एंड कर गया वो ईयर, तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ 1,68,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए एक आदमी कितना मिलेगा एक आदमी को, ठीक है। समझ गए ना सवाल को। अब देखिए सवाल को कैसे हल करना है, पहले इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, अगर मैं बोलूं कि होल कैपिटल जो है ना, यहाँ पे होल कैपिटल की बात हो रही है, तो होल कैपिटल अगर मैं बोलूं, होल कैपिटल है मेरा के, कितना अमाउंट है, के अमाउंट है। पी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, पी ने कंट्रीब्यूट किया 1/3 ऑफ होल कैपिटल। होल कैपिटल मेरा कितना है, के है, तो पी कितना किया होगा, K/3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, Q कंट्रीब्यूट्स एज मच एज P और R टुगेदर कंट्रीब्यूट। जितना Q ने उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितना P और R करते। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, Q ने कंट्रीब्यूट किया उतने के बराबर किया जितना P करता है और R करता है, दोनों मिलके करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे,
कि P ने कितना किया, K/3 किया, ठीक है। तो Q और R का अगर मैं आपसे जानना चाहूँ Q और R कितना किए होंगे, तो Q और R जो किए होंगे होल कैपिटल में से K/3 अगर माइनस कर दो तो वही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 2K/3, मतलब Q और R ने कितना कंट्रीब्यूट किया हमारा यहाँ पे 2K/3 किया। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए? ये कंसेप्ट को समझा ना यहाँ पे, जो मैंने आपको ये चीज बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं ये चीज लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू कितना, P+R है ना, तो P कितना आपको K/3 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P+2R इज इक्वल टू 2K/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, Q की जगह मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब P कितना हमारा K/3 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K/3 का लिख देता हूँ यहाँ पे K/3 प्लस 2R इज इक्वल टू 2K/3, ठीक है। और अगर ये इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका K/3, अगर मैं इधर लेते आता तो ये आ जाएगा आपका 2R इज इक्वल टू K/3 हो जाएगा, और R बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से K/6। कितना हो जाएगा R बराबर K/6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा R का वैल्यू निकल गया, ठीक है। R का वैल्यू निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q प्लस R इज इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पे R का वैल्यू निकल गया ना, अब मुझे Q निकालना है। तो Q प्लस R कितना, 2K/3 है, तो यहाँ पे Q बराबर कितना हो जाना चाहिए, 2K/3, ठीक है। और R कितना हमारा K/6 है, तो यहाँ से लिखोगे माइनस K/6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, टोटल 6 हो गया। ये हो जाएगा आपका कितना, 4K माइनस K, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5K बटे सॉरी 3K बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का रेशियो निकाल लो, P है, Q है और R है। P कितना है हमारा, K/3 है, ठीक है, इज 2, और हमें Q निकालना है, Q कितना है आपका यहाँ पे 3K बटे में 6 है, ठीक है। और ये कितना आपको PQR, R कितना है हमारा, R है आपका यहाँ से K/6 है, ठीक है। तो एक काम करो, 6 से सबको मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया, और इसको भी 6 से कर दिया। तो ये कितना हो जाए, 3 2 6, ये 6 यहीं से कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ से भी 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, के भी क्या हो गया यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या रेशियो आ गया, P/Q/R इज इक्वल टू 2/3/1, ठीक है, यही आ गया रेशियो। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना है, 1,68,000 है। तो हमें किसको बांटना, 1,68,000 को क्या करना, PQR में डिवाइड करना। एक तो हो गया आपका P, एक हो जाएगा आपका Q, और एक कौन हो जाएगा आपका R हो जाएगा। ये Q हो गया और ये हो गया R, तीनों को जोड़ो, 3 2 5 और एक 6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 28,000 होगा, ठीक है। तीन ये P कितना आपका 28 × 2, 28 × 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपको 56,000, ठीक है। और Q कितना आएगा, 3 × 28,000, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 84,000 होगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 28,000, वन ही है ना इसका 28,000। तो P हमारा 56,000 कंट्रीब्यूट किया, Q कितना कंट्रीब्यूट किया, Q कंट्रीब्यूट किया आपको 84,000, और R कितना कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे 28,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, हमारा ऑप्शन होगा आपको बी यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये सवाल, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेस एट माइंड वर्क्स are in the ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each batch, the ratio changes to 4:5:7. The total number of students in the 3 batches before the increases were. देखो माइंड वर्क्स एक इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे बैच में क्या रेशियो है, मतलब 3 बैचेस हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या रेशियो 2:3:5 है। अब क्या बोला गया कि हर बैच में हमने कितना इंक्रीज किया, 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज किए, जिससे हमारा रेशियो बदल के कितना हो गया, 4:5:7 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेस बिफोर द इंक्रीजेस वर, मतलब इंक्रीज होने से पहले तीनों बैच को मिला के कितने बच्चे थे, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियल स्टेज में क्या रेशियो था हमारा यहाँ पे, 2:3:5 था, ठीक है। और फाइनली
फाइनली मेरा कितना हो गया यहाँ पे, फाइनली मेरा हो गया यहाँ पे 4:5:5 हो गया आपको 7। क्लियर है। और कितने बच्चे हमने बढ़ाए हर बैच में, हर बैच में हमने 20 बच्चे बढ़ाए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना सब में कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी कितने का है, 2 का है। मतलब दो 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 सब में डिफरेंस है, मतलब 2 कितने के बराबर होगा, 20 बच्चे बढ़ाए थे ना, तो आपको होगा 20 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपको 10 के बराबर। ठीक है। अब इनिशियली हमको चाहिए, तो इनिशियली कितने यहाँ पे 2, 3 और 5 है। तो इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, इनिशियल, ठीक है, सबको जोड़ दो, 2+3+5 और इंटू क्या करोगे, एक कितने के बराबर है आपको, 10 के बराबर है। ठीक है। तो ये जब 5 3 8 और 2 10, तो 10 × 10 ये हो जाएगा आपको यहाँ से कितना, 100। मतलब इनिशियली उस तीनों बैच को मिला के कितने बच्चे हुए हमारे पास, 100 बच्चे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल का, द स्पीड्स ऑफ 3 बाइक्स आर इन द रेशियो 1:2:3। द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दीज बाइक्स टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 बाइक है जिनके स्पीड का रेशियो कितना, 1:2:3 है। ठीक है। अब हमसे जो पूछ रहा है कि अगर सेम डिस्टेंस पे अगर वो ट्रैवल करते, वो तीनों बाइकर्स, तीनों बाइक अगर हमारा सेम डिस्टेंस पे अगर ट्रैवल करते हैं, तो हमें समय का आपको यहाँ पे रेशियो बताना है। चलिए बता देते हैं। देखो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:3। इससे पहले एक चीज जान जाओ कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है ना, वो इनवर्स का रिलेशन होता है। ठीक है। आप खुद ही सोचो, अगर आप कहीं जाने में लेट हो रहे हो, अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो तो आपको क्या लगता है, समय कम लगता है। अगर आप स्पीड को क्या करते हो, कम करते हो, तो समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो मतलब स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, इनवर्स का होता है। तो हमारे पास तीनों स्पीड का जो रेशियो दे रखा गया, S1 S2 S3 का रेशियो क्या दे रखा गया, 1:2:3 दे रखा गया। ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम का रिलेशन पूछ रहा है। तो T1 × T2 तो अगर ये S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T हो सकता है, तो T क्या हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S हो सकता है ना। तो इसी तरह से टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, यही रेशियो आएगा। अब नीचे का एलसीएम लेकर उसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 6 से कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 3 से चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, 6:3:2। तो टाइम का रिलेशन आ गया, T1:2 T2:T3 इज इक्वल टू 6:3:2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो टाइम का रिलेशन क्या आया, 6:3:2। क्लियर है। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, if PQR R and S are proportional, then the mean proportion between P square plus R square and Q square plus S square is। देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि PQR और S जो है ना प्रोपोर्शनल है, तो हमें P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और Q स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो एक चीज समझ लो, जब प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब क्या है, P/Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R/S होना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर इनका रेशियो अगर हम निकालते हैं ना, अगर सेम प्रोपोर्शन में बोला जाता है, तो इनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, आपको बराबर होना चाहिए, तभी ये कि जाके क्या होंगे, आपको प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो पूछा गया हमसे कि मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो मीन प्रोपोर्शन अगर हम बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन अगर m से अगर डिनोट करते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा आपको, √P² प्लस R² इंटू Q² प्लस S²। यही क्या हो जाएगा, आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब देख लो, समझ लो, मेरे पास दो चीजें आ गई। एक तो ऊपर में मेरा रिलेशन आ गया, और मीन प्रोपोर्शन जो होगा P² प्लस R² इंटू Q² प्लस S² रूटेड के अंडर होगा। अब एक तो यहाँ से आप लेके इसमें पुट करके आप बना सकते हो, अगर वैसे करोगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो उससे आसान तरीका ये है कि सब चीज को आप कुछ लेट कर लो। जैसे अगर मैं P बोलता हूँ 2 है, P को क्या मान लिया मैंने, 2 मान लिया, और Q को मैंने कितना मान लिया, 4 मान लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है P/Q का कितना आ रहा है, 1:2 का आ रहा है। तो उसी तरह 1:2 हमारा किसका आना चाहिए, R और S का भी आना चाहिए। तो अगर मैंने मान लो R को अगर मैंने मान लिया 6,
तो यहाँ पर एस को कितना मानना पड़ेगा हमको, 12 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 का आ रहा है। ठीक है, तो ये सब हमने मान लिया। अब हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे रूट अंडर क्या करेंगे, पी कितना हमने माना है, 2 माना है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। आर कितना है हमारा, आर है 6, ये हो जाएगा आपको 36। ठीक है, और क्यू कितना हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा आपको 16। और एस कितना आपको 12, तो ये हो जाएगा आपको 144। हो गया। 36 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 40, और ये कितना 4 5 6 160 हो जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 10 10, अगर मैं यहाँ से कॉमन आउट 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे 4 था 2, और यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। ये कितना आ गया आपको यहाँ से 80। अब एक काम करो, ऑप्शन में पुट करके देखो, जहाँ पे भी 80 आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में पुट करता हूँ ए वाले नंबर पे, तो ए वाले नंबर पे कितना पी आर है, तो पी आर कितना आपको यहाँ पे 2 और 6, और क्यू एस है, क्यू एस कितना 4 और 12। तो ये तो देख के लग रहा है कि 80 नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में कितना पी और क्यू है, पी और क्यू तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ से, पी और क्यू हो जाएगा 4 × 2। ठीक है, और आर एस है तो 12 × 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 72। ये कितना हो गया आपको 80, पी 80 आ रहा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। क्लियर है बात यहाँ तक। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए नंबर जेड लाइज बिटवीन 0 and 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए जेड जो है ना वो 0 और 1 के बीच में कहीं पे लाई करता है। जैसे 0 से 1 है ना, तो उसी के बीच में हमारा क्या लाई कर रहा है, आपको जेड लाई कर रहा है कहीं पे इन बिटवीन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्या, जेड और रूट जेड दिख रहा है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि जेड जो है ना मेरा, जेड जो है वो जेड है आपको 0.25 है। कितना है, 0.25 है। तो रूट जेड कितना हो जाएगा, ये रूट जेड अगर हम निकालते हैं तो रूट जेड हो जाएगा आपको 5 होगा। ठीक है, जेड हमने कितना माना है, 0.25 माना है। तो आप 0.25 देखोगे तो 0 और 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो जेड हमने कितना मान लिया, 0.25 माना, और रूट जेड फिर कितना आ जाएगा आपका 0.5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन में पुट करो। देखो पहला अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो z इज ग्रेटर देन रूट जेड, तो z कितना आपको 0.25 है, और इसको ज़्यादा बोल रहा है रूट जेड से, तो क्या होगा, नहीं होगा ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी में कितना आपको z कितना बोला जा रहा है, z है हमारा 0.25, जो कि ग्रेटर देन कितना 1/z के है। ठीक है, तो 0.25 ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा ना। तो 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता 0.25, तो ये भी क्या हो गया यहाँ से रॉन्ग हो गया। सी में देख लेते हैं, सी कितना आपको z³ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इज ग्रेटर देन 1, ऐसे ही हो ना, z स्क्वायर कट गया। तो ये z कितना हो गया, z मेरा 0.25 है, तो 0.25 क्या 1 से बड़ा है, नहीं है ना, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं, डी कितना आपको 1/z है, तो 1/z कितना होगा 0.25, ये 4 आ गया, विच इज ग्रेटर देन रूट जेड 0.5, रूट जेड यही है ना 0.5, तो 0.5 से 4 क्या होगा, बड़ा होगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो ना, सही होगा ना, 4 तो बड़ा होता है, तो डी कितना हो जाएगा 1/z इज ग्रेटर देन रूट जेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 1200 इज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स अमित, विनीत एंड चमन is such a way in such a way that 1/3 of Amit's share, 1/4 of Vinith's share, and 1/5 of Chaman's share are equal. Find Amit's share. ठीक है, देखो 1200 रुपए ना अमित, विनीत और चमन के बीच में क्या करना, बांटना है। तो 1/3 ऑफ अमित शेयर, तो अमित का शेयर 1/3। ठीक है, विनीत का शेयर कितना 1/4 है, तो विनीत का 1/4, और चमन का कितना शेयर है आपको, चमन का शेयर है 1/5। ये सभी क्या है, बराबर है, सभी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको बोलता हूँ क्या, के बराबर है ये, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k होगा, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 4k हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5k हो जाएगा। तो यहाँ से a इज टू b इज टू c का रेशियो क्या आ गया आपके यहाँ से 3:4:5 आ गया। क्लियर है चीज यहाँ तक।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 1200 रुपये है ना, 1200 रुपये बांटने हैं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, अमित के शेयर पूछा जाए। अमित का शेयर कितना, 3 है ना, तो यहाँ से चलिए अमित का निकाल लिया जाए। अमित का हो जाएगा आपको टोटल कितना, 1200 है। सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12। और किसका निकालना, अमित का निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ से, 300। तो अमित को कितने मिले, 300 रुपये मिले। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 5 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन चेंजेस टू 6:7, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो बोल क्या रहा है ना, कि हमने फ्रैक्शन में, सॉरी, हमारे पास जो एक फ्रैक्शन था जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कितने से इंक्रीमेंट किया, 5 से इंक्रीमेंट किया। और फ्रैक्शन कितने से बदल गया, आपको 6/7 हो गया। मतलब जो हमारे पास न्यूमरेटर था और जो डिनोमिनेटर था, दोनों में हमने कितने से इंक्रीमेंट किया, 5 से किया। ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, और ये बदल के कितना हो गया, 6/7 हो गया। ठीक है। तो हमें निकालना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, मतलब n/d की वैल्यू निकालनी है। तो भैया इतना तामझाम करना नहीं है, चुपचाप क्या करो कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना उसमें क्या कर लो, पुट कर लो। पुट करके देखो जहाँ पे आपको सेटिस्फाई कर जाता है वही क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर आप एक एक करके आपको क्या करना, ऑप्शन में पुट करना। तो अगर आप, मैं देखो यहाँ पे, देखो 6 5 11, 11 और नीचे 19 होंगे, तो कभी आएंगे कि आपको 6/7 नहीं ना आएंगे। तो ऊपर में अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड करता हूँ 7 है और 9 है मेरे पास, समझ लो फ्रैक्शन। तो ऊपर में मैंने कितना किया, 5 ऐड किया, और इधर भी कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपको 7 5 कितना हो गया, 12, और नीचे में कितना हो जाएगा, 14। तो ये कितने चला, 2 6 12, और 2 से तो कितना हो गया आपका 6/7 आ गया। तो इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 11 एंड द रेशियो बिटवीन देम इज 2:1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो क्या बोला जा रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस है। n1 - n2 = 11। ठीक है। एंड रेशियो बिटवीन देम, दोनों का रेशियो कितना है, n1/n2 कितना आपको 2:1 का है। क्लियर है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें क्या निकालना है, n1 × n2 निकालना है। क्लियर है, n1 × n2 निकालना। तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, आपको 11 का डिफरेंस है ना। और हम क्या देख पा रहे हैं, इनका रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि n1 मेरा 22 है और n2 मेरा कितना 11 है। देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 11 आता है ना। और इनका रेशियो कितना, 2:1 आता है। अब क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई निकालो, मतलब n1 कितना आपको 22 के बराबर है, n2 कितना 11 है। ठीक है। तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं, n1 कितना हमारा 22 हो जाएगा, और ये कितना आपको 11 हो जाएगा। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 242। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो, अदरवाइज नो इशू। ठीक है। और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मेरा डाल देता हूँ, और मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो at last also, thank you so much for watching the video and best of luck for your future.